ये चालू है। आ जाओ, अब शांत आ जाओ। है गई बात, है गई खाई पे ना, कहाँ डाटा केबल ये है, ये वाली। ए ओए, पीठ हटा ले। शांत आ जाओ भाई। अब लाली लड़ ले तुम डंडा ला दो ये क्या। अब शांत आ जाओ बिल्कुल। और कोई देखो बाहर आओ, बुला ले भाई। राजस्थान का ए कचरिया ना बंद होगी तुम्हारी अभी। सीधो बैठ रहे, इतनी जगह पड़ी यहां ना बैठ सके तुम, ये दीवार दिलक के बैठे तुम। राजस्थान का परिचय, स्थिति की बात हो गई, नामकरण की बात हो गई, विस्तार की बात हो गई। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की। किसकी बात करेंगे? सीमा हैदर की बात करेंगे। कहने का मतलब राजस्थान की स्थलीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो पूछ लिया अगर तुमसे कुल कितनी है, तो याद रखना 5,920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? एक सीमा को नाम दिया हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? कौन सी सीमा बताओ? और दूसरी सीमा को नाम देंगे कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा।
तो आपसे ये पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जिसको हम कितने भागों में बांटेंगे? दो। पहली सीमा कौन सी, दूसरी कौन सी? अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? और अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे तो कितने किलोमीटर है? 4850 किलोमीटर। तो सीमा की बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर कितने भागों में विभाजित है? पहला भाग, दूसरा भाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। अब सुनना अच्छे से, अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, तो एक देश की दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? बताओ। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब सुनना, हमारा कौन सा देश है? बताओ। भारत। और भारत की सीमा लगती है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ। वैसे तो लगभग 7 देशों के साथ भारत की क्या लगती है? सीमा। ठीक है। उत्तर में पूछे तो कौन सा स्थान? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान के बाद कौन सा? चीन। कौन सा? चीन के बाद नेपाल। कौन सा? नेपाल के बाद म्यांमार। और म्यांमार से पहले कौन सा टान पड़ता है? भूटान। और उसके बाद सबसे ज्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश। तो हम बात करने वाले भारत और पाकिस्तान की सीमा, जिसमें किसको भी शामिल किया गया? राजस्थान को। तो याद रखना, भारत व पाकिस्तान की सीमा जो लगती है उसे कहते हैं क्या? रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? अरे बोलो, कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा। अब तुम में से बताएगा इसे रेड क्लिप क्यों कहा जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन बताया था कि लगभग 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1900 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसके अंतर्गत 20 धाराएं थी, जिनमें से 8, 9, 9 की कौन सी थी? सी। ये वाली धाराएं थी। इनमें कहा गया कि जो रियासतें भारत में मिलना चाहती वो भारत में मिल सकती है, जो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती पाकिस्तान में मिल सकती है। और ऐसा ही हुआ था। ठीक है। अब हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या बन गया? पाकिस्तान। क्या बन गया? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आजाद। ये बात सबको पता है, सबको पता। अब भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा का क्या करना है हम लोगों को? निर्धारण। अब निर्धारण करने के लिए कहा गया देखो, कोई प्राकृतिक तो सीमा रेखा है नहीं हमारे पास, केवल हमें करना क्या? काल्पनिक रेखा खींचनी है और भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या करना है? निर्धारण। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक काम करो, हम तुम्हारे लिए एक आयोग का क्या करते हैं? गठन। क्या करते हैं? आयोग का गठन। और इस आयोग का नाम होगा सीमा आयोग। कौन सा आयोग? और इस सीमा आयोग के अंदर लगभग कितने सदस्य होंगे? बताओ। 5। कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। अब इन 5 सदस्यों में याद रखना, एक तो अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अंग्रेज होगा। कौन होगा? अंग्रेज। और जो 4 होंगे वो कौन होंगे? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी। अब सुनना, उस समय 2 पार्टियां बड़ी वर्चस्व में थी। एक पार्टी का नाम था कौन सी बेटा? कांग्रेस। कौन सी थी? और एक पार्टी थी जिसका नाम था कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। कौन सी लीग थी? बताओ। इस दोनों पार्टियों के कितने कितने सदस्य लिए गए थे? बताओ। 2। और इसके भी कितने लिए गए थे? 2 लिए गए थे। कितने लिए गए थे? अब इधर देखो, तो आयोग पूछे कि सीमा आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5 सदस्य थे। उनमें से कांग्रेस के कितने थे? और मुस्लिम लीग के कितने थे? और अंग्रेज कौन था? उस अंग्रेज का नाम अगर तुमसे पूछ ले तो याद रखना, सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। और उसके बाद अगर तुमसे पूछ ले कि कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के कौन कौन थे, तो कोई बता सकता है कांग्रेस का कौन था? बताओ जल्दी। ज्यादा शोर तो मचाते हो, बातचीत करते लगे रहते हो। अब बताओ, क्यों चट्टी पिट्टी बंद है तुम्हारी? अब बताओ। पहली बात तो कोई बता भी नया चीज है। डायरेक्ट पढ़ाने वाले कितनी पढ़ाए जाते हैं कि 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा एक रेखा खींची गई, जिसको कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, और भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या कर दिया गया? निर्धारण।
ये वाली बात किसी ने नहीं बताई होगी और ना बताएगा कोई। कारण सुन लेना, कारण यही है, वो उतना ही पढ़ाते जितना वो याद है उनको। और बहुत से पता क्या कहते, 2-4 छात्रों के एक आरोप प्रत्यारोप लगते कि सर से कुछ पूछते, सर बताते नहीं है। पूछो ना, या तो क्लास के बाहर पूछो, तुम फालतू के क्वेश्चनों का जवाब मैं क्लास से बाहर दूंगा, क्लास के अंदर नहीं दूंगा। यही बात सुन, जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चनों में बताऊंगा, और तुम बिना टॉपिक के बाहर जो कोई काम कोई ना आज तो कोई पेपर में पूछा ही नहीं गया है उसको तुम पूछ रहे हो, तो ये समझ लेना या तो मैं मूर्ख हूं या फिर तुम मूर्ख हो। आई बात समझ में नहीं आई? और आज तक तुम पढ़े होंगे खूब राजस्थान का परिचय, लेकिन इस आयोग को बताने वाला कोई नहीं होगा कि इस आयोग का भी गठन किया गया था जब जाकर के भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या कर देगा, निर्धारण। बताया था पहले किसी ने? नहीं बताया होगा। तुम तो ये समझते हो ना हम होशियार हैं, मास्टर मूर्ख हैं। अरे मास्टर जब भी बने जब हम कछु जाने, नहीं समझे मेरी बात है? मास्टर हम जब भी बने जब हम कुछ जानते हैं। एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तुम अभी, कछु ये तो ना बाकी तैयारी कर रहे हो तुम, एसडीएम IAS कलेक्टर फलेक्टर बनने हो तुम, बन रहा हो तुम में थे। बहुत से सोचे ना, डीग में इतनी नहीं सोचे फिलहाल, तो ज्यादातर डीग में की कोचिंग चलती है, BSTC की बात, कोई कोचिंग ना चले डीग में। क्यों ना चले? मास्टर में भरोसा ना है कि डीग के मास्टर कहा जाना है, और डीग के मास्टर इस तरह जाने है जो तुम्हें तो कछु बना सके वे, बशर्ते तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा तो काम ये है, छोड़ो अब काई को तुम खामा खाए वो करवा। बताएगा तुम में से कांग्रेस के कितने सदस्य थे बताओ? पहला कौन सा था बताओ, जल्दी बताओ। नहीं पता ना? अब सुन लेना मेरी बात, तुम्हारे मोहल्ला में एक व्यक्ति का नाम है तेज सिंह। क्या नाम है? तो कांग्रेस के पहले सदस्य का नाम क्या था? और एक तुम्हारे मोहल्ले में एक नाम मिल जाएगा मेहरचंद। क्या नाम मिलेगा? और मेहरचंद कौन है? महाजन है। कौन है? अरे मेहरचंद कौन है? महाजन। एक तुम्हारे मोहल्ले के व्यक्ति का नाम क्या है? तेज सिंह। एक क्या नाम है? मेहरचंद महाजन। अगर बात करें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 2। एक का नाम क्या था? मीर मुनीर। क्या नाम था? और एक का नाम था दीन मोहम्मद। क्या नाम था बताओ? अरे बोलो, दीन मोहम्मद। कौन से मोहम्मद? दीन मोहम्मद। इनसे रेड क्लिप ने कह दिया भाई देख लो आप, जहां तुम्हें लाइन खिंचवानी में तो वहीं पर खींच दूंगा, अब देख लो, बाद में ये मत कहना कि साहब भारत में ये आना चाहिए था, पाकिस्तान में ये आना चाहिए था। और पाकिस्तानियों की तुम्हें पता है एक ही डिमांड थी, पाकिस्तानियों की एक डिमांड थी, वो क्या थी? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर लेने का कारण एक ही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध राज्य है। वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, लेकिन वो समृद्ध है हर चीज से। पर्वत देखो, नदियां देखो, खेत खलियान देखो, खनिज देखो, सब कुछ मिल जाता है। इस कारण से बड़ा सामरिक महत्व था किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन फिर भी वो ना तो पाकिस्तान में गया, बल्कि कहाँ है वो? भारत में। और कश्मीर को लेकर ही मैंने उस दिन भी बताया था, क्या नाम था बताओ? PASTAN है ना, ये पाकिस्तान का नाम हुआ। P से क्या हुआ बताओ? पंजाब। A से क्या हुआ? असम। और K से क्या हुआ बताओ? कश्मीर। K से क्या हुआ? कश्मीर। और स्थान का ये जो शब्द लिया गया है वो कहां से लिया गया है? बलूचिस्तान से। तो बलू काट दिया, स्थान रह गया, क्या रह गया? स्थान। तो क्या बन गया? पाकिस्तान। तो इनका तो सीधा फंडा एक ही था, कौन सा चाहिए हमें? जम्मू कश्मीर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सुनना, कुल कितने सदस्य थे? 5। इसमें कांग्रेस के कितने थे? 2। एक का नाम क्या था? दूसरे का नाम? और मुस्लिम लीग के कितने थे? एक का नाम क्या था? और दीन मोहम्मद। इनसे कह दिया भाई देख लो आप क्या लेना चाहते हो, क्या लेना नहीं चाहते। कहने का इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के भी लोग इसको निर्धारित नहीं कर पाए, इधर मुस्लिम लीग के भी निर्धारित नहीं कर पाए। उसके बाद आखिर में अपना पूरा का पूरा समर्थन किसके पास आ गया? सर रण लीग के पास। इन्होंने कहा भाई देख लिया मैंने तुम्हें, तुम तो आपस में ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि बंदर को रोटी मिल गई, और रोटी मिलने के बाद वो बोल रहा है आधी मुझे दे, आधी में से आधी मुझे दे। अब सुनना मेरी बात, ये अपना कौन सा रथ है? भारत है। कौन सा? भारत। ठीक है। इन्होंने कहा ये देखो सामने पड़ा है भारत का नक्शा, भारत का नक्शा पड़ा है, अब भी देख लो। इन्होंने कहा ठीक है साहब हमने सब कुछ देख लिया, अब तुम करो जो करना है। तो कहते हैं इन्होंने एक बाउंड्री खींची। क्या खींच दी? बाउंड्री। और इसी बाउंड्री को क्या नाम दे दिया बताओ? रेड क्लिप। क्या नाम दे दिया बताओ?
रेड क्लिप। और इसे रेड क्लिप नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी जो खींची गई थी वो किसके द्वारा? सर रेड क्लिप के द्वारा। इस कारण से भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिप। क्या कहते हैं? अगर रेड क्लिप रेखा की पूरी लंबाई पूछ ले भारत में तो याद रखना 33 से 23 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? और 3323 किलोमीटर में राजस्थान के कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। और राज्य पूछे तो कितने? 3। और केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं तो दाक ही दाक, बताओ, लद्दाख, और एक है जम्मू एंड कश्मीर। अगर इसकी बात करें तो याद रखना जाब ही जाब पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा स्थान? राजस्थान। और राजस्थान के बाद कौन सा? गुजरात। इनसे पाकिस्तान की क्या लगती है? सीमा। और कुल सीमा की बात करें भारत में तो कितने? 3323 किलोमीटर। कितनी सी है? अरे 3323। अब सुन लेना अच्छे से, विवाद पीछे उठ सकता है। कई कई किताबों में 3323 की जगह तुम्हें कितनी मिल जाएगी? 3328। इस बात को भी याद रखना। बाद में ये मत कहना कि गुरुजी वहां पे तो इतना लिख रहा था, मैं दोनों बता के चल रहा हूं। वैसे अगर एनसीईआरटी आरबीएसई के हिसाब से 3323 और गाइडों के हिसाब से तुम्हें 3328 भी मिल जाएगी कई बुकों में। तो भारत के साथ पाकिस्तान की कुल कितनी सीमा लगती है? 3323, जिसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2। राज्य कितने हैं? 3। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला लद्दाख, दूसरा, और राज्यों में पहला कौन सा है? दूसरा। और यहां तक बात समझ में आई? एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग में कितने सदस्य थे? कितने थे? उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर सिरिल। कांग्रेस के कितने थे? मुस्लिम लीग के कितने थे? कांग्रेस में पहला, दूसरा, और मुस्लिम लीग में पहला मीर मुनीर। कौन सा था? और दूसरा कौन सा था? दीन मोहम्मद। अब सुनना, ये जब रेखा खींची गई तो कौन सी तारीख को याद रखना? 17 अगस्त और 1947। 17 अगस्त 1900 याद रखना। ये कोई वैसी नहीं है बल्कि कैसी है बताओ? काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? अरे कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा। अब बात करेंगे कहां की? बोलो कौन से स्थान की? राजस्थान की। कौन से स्थान की? तो पहले भारत के दृष्टिकोण से लिखो, पहले हेडिंग लगाओ, सीमा लिखो। सीमा, सीमा, और लिखो हेडिंग लगाना पहले, भारत के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ सीमा। भारत के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ सीमा। भारत के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ सीमा। किसके दृष्टिकोण से? नेक्स्ट लिखो, लिखो इसमें, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करने के लिए 12वीं को बालक आजकल झूठ इतना बोले, बहुत ज्यादा, इतना झूठ तो मैं इनको भगवान का हो। लिखो, भारत पाकिस्तान के साथ, क्या बोलना ये वाला लाइन को? निर्धारण करने के लिए 5 सदस्य आयोग, 5 सदस्यों का एक सीमा आयोग गठित किया गया। एक सीमा आयोग गठित किया गया। एक सीमा आयोग गठित किया गया। गठित किया गया। एक सीमा आयोग का क्या किया गया? लिखना, सीमा आयोग। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। लिखना, नंबर 1 सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ जो इसके क्या थे? अध्यक्ष। नंबर 2 कौन से सिंह?
तेज सिंह। तीसरे कौन थे? मेहरचंद महाजन। दोनों में लिख लेना कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी। चौथे कौन थे? मीर मुनीर। और नंबर 5 कौन है? दीन मोहम्मद। ये दोनों के दोनों कौन सी पार्टी से थे? मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906। किस विभाजन के बाद? बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। लिखो फटाफट इसे। लो भैया। देख लिया? हेडिंग लगाओ, रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा। कल तो खुश रहे होंगे, ना आयो बढ़िया रहो, है ना? मैं ब्याह में गो 4:30 बजे 4 पूरी खाई है। अब जाना जरूरी है यार, लड़की की शादी में चले जाऊंगा, लड़का की ना जाऊंगा। कन्यादान के बाद ना काम वाम करवा ले, बढ़िया रहे। पत्थर उठानो, पानी पिलानो, बारात चढ़वा के लानो, बढ़िया रही काम। काम आएगा आगे चल के। रेड क्लिप रेखा, इसमें लिखो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। रेडक्लिफ द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखो। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3323 ऑब्लिक करके लिखना 3328। कहीं मुद्दे आकर लट लिया और पीठ लग जाए ना, अब लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो 3323 ऑब्लिक 3328 किलोमीटर है। वैसे चिंता में 3323 ही आएगी, घबरा मत अगर क्वेश्चन आया हो तो, ठीक है ना? लिखो अगला। रेडक्लिफ रेखा के साथ रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्य स्थित हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्य स्थित हैं। पहला कौन सा है बताओ? लद्दाख। और दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। देख लो ऐसे 3 राज्यों की बात करें हम भैया, तो
तो पहला पंजाब और दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। पाकिस्तान वाले धार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, चोलिस्तान। अगला वाला टॉपिक आए जब बताएंगे। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। राज्य कितने? नेक्स्ट लिखो। अब हेडिंग लगाओ, राजस्थान में रेड क्लिप रेखा। 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 अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है, कौन सा? देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। फिर बातें शुरू हो गई ना भैया, पढ़ लो यार, 1 घंटा घुमाऊंगा, मतलब 30 मिनट तुम क्यों खराब करवाओ यार? सिलेबस तुम्हारे रह जाएगा। गुरु जी मेरे ऊपर कहेंगे, मुख रुपया ना देंगे यार। पेट को सवाल है, समझो कोई बात है। पेट भूखो मरे हो, तुम खबर को दे जाएंगे, बेकार ना दे जाएंगे, है ना। और ये छात्र का के सगे रहना है। छात्र किसी के सगे नहीं रहते, ना गुरु के, ना तक कि माँ बाप के सगे ना आजकल तो, ठीक है ना। अल्लाह। राजस्थान की स्थलीय सीमा, सुन लेना मेरी बात। किसी भी सीमा को पढ़ने के लिए तुम्हें कितने भाग करने बताओ? 2। कितने भाग करने? 2। एक सीमा जिसे नाम देते हैं, कौन सी है? स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? और एक सीमा को देते हैं हम कौन सा नाम? तटीय सीमा। कौन सी सीमा? या ऐसे ही कह देता हूं, कौन सी सीमा? समुद्री सीमा। कौन सी सीमा कह देता हूं? ठीक है। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा तो है, कितनी है? 5920 किलोमीटर। बात सही है कि गलत है? अरे सही है, गलत है? लेकिन किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाता है कौन सा स्थान? राजस्थान। अब स्थलीय सीमा को भी हम कितने भागों में बांट देंगे बताओ? 2 में बांट देंगे। 2 में बांटने के लिए पहली का क्या नाम लिखेंगे बताओ? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक सीमा को नाम क्या देंगे? अंतरराज्यीय सीमा। बातें कर लो, कोई दिक्कत ना। जो पढ़ने वाले वो चुपचाप पढ़ लेना ना। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आई? अरे आ गई ना? इसको उतारो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। निकले जल्दी। लिख लिया? चले भैया आगे। रुक रुक ही पड़ेगा।
चलें? चलो भैया, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है भाई। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर है भैया, ठीक है। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 है, 5920 है। अब 5920 का 1070 किलोमीटर कितना प्रतिशत है बताओ? 18.6%। अगर तुमसे पूछ ले कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सीमा का है, तो कितना? 18.6%। और अगर वैसे पूछ ले तो कितना? 1070 किलोमीटर। यहां तक समझ में आई? अब सुनना, ये मान के चलो कौन सा थान है बताओ? ठीक है, TH हेडले ने नाम दिया था, कौन सा? विषम कोणीय चतुर्भुजा का। यहां उत्तर है और उत्तर में एक जिला पड़ता है, कौन सा नगर? कौन सा नगर? ठीक है, गंगानगर से नीचे आए राव बीका के द्वारा बसाया गया एक शहर है जिसका नाम है। उसके बाद कौन सा मेर है? जैसलमेर है, और जैसलमेर के बाद याद रखना बाड़मेर। कौन सा मेर है? वैसे मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के। वैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 19 हैं। लेकिन हमें रेड क्लिप के हिसाब से पढ़ना। तो पहला कौन सा? गंगानगर, दूसरा, तीसरा और, ठीक है। गंगानगर में याद रखने एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं, बोलो कौन सा? हिंदू। और हिंदू कौन है? मल है। क्या पहनते हैं? कोट। तो क्या नाम आया? हिंदू मल कोट। यही याद रखना बाड़मेर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं बाखासर। कौन सा सर कहते हैं? बाखासर। या फिर मैं कहूं ये गढ़ है जिसका नाम है शाहगढ़। कौन सा गढ़ है? कहां पड़ता है? बाड़मेर। अब हिंदू मल कोट और बाकासर या शाहगढ़ का मैंने क्यों लिखा, कारण सुनना कि यहां से लेकर और यहां तक, यहां कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर किसके साथ सीमा लगती है बताओ? पाकिस्तान के साथ। कितने साथ? किसके साथ? कहां से प्रारंभ होती है? हिंदू मल कोट, और अंत कहां होता है? राजस्थान में शाहगढ़। कहां होता है? शाहगढ़। या फिर मैं कहूं बाखासर। कितने किलोमीटर की सीमा है? 1070। कितने किलोमीटर? अब सुनना अच्छे से कि अगर तुमसे पूछ ले क्या कि गुरुजी पहले राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे? 4। पहले कितने थे? 4। अगर बात कर ले तुमसे मानों में, मान कौन सा मान? वर्तमान। तो वर्तमान में याद रखना कितने? 5। पहले कितने लगाते थे? 4, वर्तमान में 5। अब पहले वाले पढ़ेंगे, वर्तमान वाला पढ़ेंगे तो, लेकिन उसका केवल क्या लिखेंगे हम लोग? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। अगर पहले की बात करें तो गंगानगर के साथ, गंगानगर की किसके साथ? पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? अरे बोलो ना। 210 किलोमीटर। अगर बीकानेर के साथ पूछे तो कितनी लगती है बताओ? 168 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? और जैसलमेर के साथ कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर के साथ कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताओ? अगर तुमसे पूछ ले गंगानगर के साथ कितने किलोमीटर? 210। और बीकानेर के साथ 168, जैसलमेर के 464, बाड़मेर के साथ। अगर पूछे कि राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की शुरुआत कहां से होती है? गंगानगर। गंगानगर का कौन सा स्थान? अगर पूछ ले कि अंत कहां होता? बाड़मेर। कौन सा स्थान? अब सुनना, एक तो क्रम कौन सा? आरोही। और एक क्रम कौन सा? ये सबको पता है। आरोही का मतलब क्या होता है? अरे आरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम या बढ़ता क्रम? घटता। अरे घटता के बढ़ता? घटता है। और आरोही का मतलब? बढ़ता। सही है भाई। अब मेरे पे कम आता है आरोही अवरोही, क्यों? मैथ कमजोर है मेरी। अरे आरोही का मतलब क्या होता है? अरे बता दो भाई। अच्छा चलो, ये बहन जी ने बताया कि साहब आरोही बढ़ता। भाई मेरी मैथ कमजोर है, देखो बुरा मत मानना, जिसकी कमजोर है तो कमजोर है, क्या करें बताओ? नंबर ही कम आते हैं मैथ में, पूरे नंबर ही नाम है कहूँ मेरे।
आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता। कौन सा? बढ़ता। और इसका मतलब क्या होता है? घटता। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, ये बढ़ते की बोल रहा, तो सबसे पहला जिला कौन सा आएगा बताओ? कौन सा नेर आएगा? बीकानेर। चलो भैया, हमने लिख दिया बीकानेर। बीकानेर के बाद, अरे बताओ जल्दी, कौन सा नगर? गंगानगर। गंगानगर के बाद, अरे जल्दी बताओ, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जैसलमेर। जिनके पाइल्स है जाना, वे कभी चुप ना रहे, क्योंकि वे दर्द है कर तो रहे। दर्द ज्यादा चले, जब ज्यादा ही चिल्लाट आवे शरीर में, तो रोको ना जाए, है ना। तो पहला कौन सा नीर? दूसरा, तीसरा, और अब कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहला कौन सा आएगा बताओ? सही है भाई, गलत तो ना है? जैसलमेर। उसके बाद कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद गंगानगर। और उसके बाद, समझ आई बात? अरे बोलो रे। तो पहला जिला जैसलमेर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आरोही में पूछ ले तो पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगा, और आगे बात समझ में। अब सुनो, वर्तमान में कितने जिले बताओ? 5। वर्तमान में कितने जिले? 5। 5 में पहला जिला कौन सा नगर आएगा बताओ? गंगानगर। गंगानगर के बाद याद रखना कौन सा जिला? अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़ के बाद याद रखना कौन सा नेर? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर के बाद याद रखना जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। और उसके बाद बताओ कौन सा? बाड़मेर। तो पहले कितने जिले सीमा बनाते थे? 4। वर्तमान में कितने? 5। ठीक है। अनूपगढ़ अब कितनी सीमा लगाता है, इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है ना। आधिकारिक वेबसाइट पर अनूपगढ़ की सीमा कोई बताई नहीं गई है, तो इसलिए फिलहाल कितने याद रखने तुम्हें? पहला गंगानगर। कितना? अरे कितना? दूसरा कितना? तीसरा कितना? और कितना? और अगर जिले की संख्या पूछे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब ये बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या पूछा सुनो, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है, फिर भी क्या है? सबसे नजदीक है। फिर भी क्या है? सबसे नजदीक है। अगर पूछे कि पहले कौन सा नजदीक था, मैं अभी जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक जिले का पहले नजदीक, पहले नजदीक, और दूसरा आएगा वो वर्तमान नजदीक। वर्तमान नजदीक। पहले नजदीक की बात करें तो लोरों में लोर है अपना जालौर। कौन सा गिरी? स्वर्णगिरी। कौन सा गिरी? अगर बात करें वर्तमान में, याद रखना चोर ही चोर सांचौर। चोर ही चोर। अगर पहले सबसे नजदीक जिले की बात करें तो जालौर, और वर्तमान में कौन सा? सांचौर। कैसे पूछेगा कि पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान का कोई, सॉरी दोबारा सुनो, कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है, फिर भी सबसे क्या है? नजदीक है। अगर पहले पूछे तो जालौर, और वर्तमान में पूछे तो सांचौर। जालौर किससे अलग होकर बना है? सांच। जालौर किससे अलग होकर बना है बताओ? देख लो, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछे कि सांचौर किस जिले से अलग होकर बना है? जालौर। आ गई बात समझ में नहीं आई? सांचौर पहले जालौर की क्या हुआ करती थी? तहसील। क्या हुआ करती थी? अरे क्या हुआ करती थी? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है, फिर भी सबसे नजदीक है? पहले कौन सा था? जालौर। और वर्तमान में कौन सा है? अरे वर्तमान में कौन सा है? आ गई बात समझ में नहीं है? अब सुनो अगली बात।
कि अगर तुमसे पूछ ले कि एक बात बताओ सरजीवन, क्या कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा मुख्यालय, जिला मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय, और पूछ ले दूर जिला मुख्यालय, बताओ पहले जिला नजदीक कौन सा है, नजदीक कौन सा है बताओ, नजदीक कौन सा है और दूर कौन सा है, बताओ बताओ, कौन सा नगर, बीकानेर। दूर बताओ, अरे दूर कौन सा है, बाड़मेर दूर से। यूं कह रहे हैं गुरु जी के ये बाड़मेर दूर है तो हमारे बाड़मेर ही करते हैं, यही के हमारा हेरो है तो। अच्छा मैं एक बात दूर, अब बताओ जल्दी यार, मेरे तो याद नहीं है, बता तो नहीं यार, जल्दी बता दो ना, क्या कह रहे हो भैया, तो यार याद ना ने बता दो यार, तुम पढ़े ना घर पर, कल बता देंगे। अच्छा तुम एक बात, जो टॉपिक यहाँ चल रहा हुआ तुम घर ना पढ़े, अच्छा कौन कौन है जो घर पढ़े, कोई ना, ऐसे पार ना पड़े ला, फिर तो ऐसे पार पड़ेगी ना, ऐसे पार, ऐसे तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नंबर आओगे ना, फिर बागवान जो मास्टर ने जो पढ़ा हुआ है ना हो। अरे मास्टर वही पढ़ाता, केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, सिलेक्शन का ना पढ़ा मास्टर, तुम्हें वो बता सकता है, हिंट दे सकता है कि यहाँ से इतना पढ़ना, यहाँ से इतना पढ़ना, फालतू और एक्स्ट्रा तुम नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन तुम नहीं लेना पड़ेगा, मास्टर सिलेक्शन ना देखो, मास्टर तुम्हारे वहाँ पेपर में बैठे नहीं जाएगा, पेपर देवे ले साहब मैं आगो फलानी जगह में पेपर दूंगा साहब, मास्टर कोई सर्व संपन्न ना रे करे ना, समझे मेरी बात है। लड़की की तो पूछे मत, इनकी तो भाई साहब बात ही अलग है, इनको तो एक उद्देश्य है, हाँ घर के भेज रहे हैं एसटीसी तैयारी करे में ना, नंबर आगो ठीक ना, तो 2 महीना पीछे पता कहाँ मिलेंगे तुम्हें, पते भाई साहब तरक्की पर जाएंगे, इतनी तरक्की करेंगे पूछो मत, और बिनते या तरक्की करेंगे ये बैठे घोड़ा पीछे को, ये इतनी तरक्की करेंगे कि पूछो मत, तरक्की इतनी रहेगी, क्या बताऊं, अब छोड़ो यार। अरे जिला मुख्यालय बताओ सबसे नजदीक जल्दी, अरे कौन सा, बीकानेर के गंगानगर, अरे बोल दो भाई, कौन सा, चलो भैया, और अगर पूछे तो गंगानगर, सही है, सही है, नहीं पता, पता नहीं कौन सा नशा करता है, पता नहीं है कौन सा नशा, मुस्कुराओ तुम कहाँ हो, लखनऊ में, कहाँ हो, लखनऊ में, ये लखनऊ है हमारी, पहले याद लेके, पहले बना लो एक बार है ऐसी, बिल्कुल ऐसी बात, फिर लिखा दूंगा मैं, अभी बहुत बातें इसमें, लिखो तो बना लो फिलहाल, भूलने की बीमारी है ना मुझे इस बार। एक बार मैं कोई पेपर देने गया था एसआई का, तो उसमें देखो सुनना, जो आदमी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसी सब्जेक्ट गलत करके आ जाए, केवल क्वेश्चन ये था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, इस्तीफा किसको देता है, क्या आंसर आएगा, राष्ट्रपति, यही आंसर में करिए आओ, रिजल्ट आयो 0.45% से आप फेल, 0.45% से आप फेल, हमने साहब देखो मैं क्यों फेल, कि साहब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र ध्यान रखना उपाध्यक्ष को देता है, जब जाकर के वो वहां पहुंचता, क्या करें, अरे कचना हो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तुम वो बंदर समझ रहे हैं पढ़ा के वो पर, आज त्यारी मैडम वो पे छड़ा और बैठे ने कहा ढंगते कर जाते तो कछु बन जाते, कोई बात ना है वो, मैंने अब तू ऐस करी तू आरजेएस बन जाइयो, मैं तो खैर ना बनो, हाँ लॉकडाउन ले बैठो, लॉकडाउन ने करवा दी भैया, हाँ ले साहब हट गए, खर्चा जिंदगी भर खर्चा है, जिंदगी भर खर्चा है बहन जी, अब
बिजोलिया में एक व्यक्ति है केजीएफ भाई, रॉकी भाई, सुना है? नहीं सुना? क्या नाम है उसका? यस, विजय सिंह पथिक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में रॉकी भाई आता है विजय सिंह पथिक बन के। तुम तो मैंने जोड़ा। यस यस, बड़े थे अभी तो हम लोग। हंसो मत, हवाल में गिर कर आ जाओ तो। अभी शिकायत मत करे करो भैया, छोटे मोटे आदमी कर दें कंप्लेंट दे दे। पानी थोड़ा सा पानी नहीं है ना भाई, गलों से सूख रहा है। तो इसलिए ब्याह शादी में जानो बेकार है, अपने घर रहे हो, आकर की नींद खराब करो, छुट्टी करो, 100-200 रुपये मारे जा नहीं बचे। कैसे? तुम्हारे यहाँ पढ़ाए थे, एक ही फायदा है बस मेरे का, ठंडा पानी मिल रहा है। दूसरा फायदा, सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं, टेंशन नहीं। और तुम्हें खैर गरीब आदमी तो बताऊँ बात। अच्छा, आनंद आ रहा हो? आज क्लास सही लग रही है ना? बाद में बेमनते आओ, मैं मन सुना मेरे पढ़ावे को, और बेमनते कोई चीज करें जब मजा ही ना आवे। जी ने सीधी बैठे करो तुम ना, ऐसे बैठे बैठे काम थोड़ा चलो आप। देखो नौकरी ऐसे नहीं मिलती जैसे तुम सोच रहे हो, ध्यान रखना। नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी से प्यार करना पड़ता है, ठीक है? और नौकरी से प्यार करते हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनानी पड़ती किताबें। ध्यान रखना इस बात को, गर्लफ्रेंड बनानी पड़ती किताबें, और वही किताबें तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे, है ना? और वैसे तो मामलो गड़बड़ है जाएगा, समझेगा कोई बात, है ना? और जो किताबें होती हैं, आपका और किताबों का मिलन कराने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता ही है, इस बात को याद रखो। अब तुम सोचें गुरु जी कैसे? भाई तुमने कोई चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद उसको तुमने लिखा, तो जब भी तो प्यार होगा, वैसे थोड़ी जाओ बिना लिखे ही पार कर रहे थे तो। कि किताब के पछता ही देख के निर्धारित कर लें कि किताब बढ़िया या तो कर सके हम, उसके अंदर जाओ, उसकी अंदर की भावना को देखो, वो क्या कह रही है तुमसे, कितना रो रही है, कितना हंस रही है, कितना तुम्हें वो खुश रख सकती है, इस चीज को देखो। तुम तो बस पछता देखो, कहा नाम है लक्ष्य की किताब बहुत जोर की है। अरे भीतर तो देखो पहले, हम कहा बाकी भावना तो देखो, तुम्हें क्या समझा रहा है वो, है? और हो जाएगी 1-2 साल, डीक की किताब चलेगा, कहीं घबरा तुम। ब्रज पब्लिकेशन के नाम पे टेंशन मत लो तुम, रोको अभी तुम, सब्र करो, सब्र करो। अरे यूं कर रहा हूं पंकज, आपके गांव में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिल गए नहीं मिले? अभी खुदाई चल रही है, बहुत बढ़िया। जब मिल जाएंगे ना, जब तुम ये पढ़ते हो ना बैराट वाली सभ्यता, तो उसमें ही एक 2-4-10 लाइन जुड़ जाएंगी। कहाँ की? भेज की। भेज की सभ्यता नहीं मिलेगी, बल्कि मौर्यकालीन सभ्यता का वर्तमान में एक स्थान और खो जाएगा जिसका नाम था बहेज, जो डीग जिले में स्थित है, ठीक है? और वहां पर साहब कुछ भी मिल जाए, कंकड़ फंकड़ मिले, चाहे कुछ भी मिले। देखो कि कोई भी चीज है, सुनो मेरी बात, कोई भी चीज है उसको अवशेष बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। सुनो ओए, कोई भी चीज है उसको अवशेष बनने में क्या लगता है? टाइम। आज तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद तुम बड़े हुए, नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद तुम्हारी शादी हुई, शादी हुआ, बच्चा वगैरह, उसके बाद तुम अंतिम यात्रा पर निकल गए। अब निकलने के बाद तुम्हारे नाती पोता होंगे तो तुम्हारे अवशेष ने भी याद करेंगे ना, समझे? कई फोटो लग रहा मेरे बाबा हो, ये फोटो लग रहा है मेरे बाबा की बहू ही, या तुम्हारी दादी है,
समझे नहीं समझे? तो मैं एक दिन पढ़ा रहा था कुछ, तो वो गुरु बालक बोलो गुरुजी 33 सागर है का? मैं टेंशन मतलब 33 सागर समझा दूंगा तेरे को। तो 33 सागर क्या अवशेष माना गया है किसको? मरुस्थल को। अब आ रहे ऐसा पूछो क्वेश्चन, एक बार मैं घबरा को मैंने कहा आंसर दूं, तो बाबू ऐसी समझा मैं लाला आए तू है तेरे ब्याह होगो, तू बूढ़ा है बाबा बनेगो, भागवत तेरी तस्वीर लटकेगी यहाँ, और तेरे नाती पोता देखेंगे जब कहेंगे ये हमारा बाबा हो, और बाकी वो नाती आएंगे जो कहेंगे हमारे बाबा को बाबा हो। तो वही कहा है हमारे अवशेष, जो डीएनए होता है वो हमारा अवशेष ही तो है ना, समझे की बात है? देख लिया, बना लिया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो लिखो एक लाइन लिखो पहले, देखो राजस्थान में, लिखो भैया राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है, गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है। और एक चीज याद रखना, एसटीसी बढ़िया तैयारी बहुत मस्त तरीका से करो और अपना टारगेट बढ़िया रखो। बट साथ में राजस्थान में एक एग्जाम लगता है सीईटी, कौन सा? उसकी भी तैयारी तत्पर रखना। ऐसा मत करना का पेपर एसटीसी का पेपर लगने के बाद उसकी तैयारी छोड़ दो, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिना जो लंबे ठाड़े हैं ना, लंबे ठाड़े जवान, वे पुलिस में ना लग सकें, ध्यान रखिए बात है। जो जवान सोच रहे हो कि साहब बाबू बन जाएं, एलडीसी बन जाएं, तो वे बिना सीईटी ना बन सकें। जो बायोलॉजी वाले सोच रहे हैं साहब हम लैब में लैब असिस्टेंट बन जाएं, तो वे बिना सीईटी ना लग सकें। तो इन चीज की पढ़ाई मत छोड़ देना, सीईटी। अभी बहुत से होंगे साहब ये जी ना भाई हमारी कितनी चाहिए सो ये जवाब में? अच्छा देख कहूँ कितनी चाहिए, अब चेक करके। मैं तो केवल उसमें ये पढ़ा था कि 12वीं पास हो और सीईटी फॉर्म भर दे। अच्छा आपने नए निर्देश देखे थे क्या? नए निर्देश, अब नए निर्देश जो आए वो नहीं देखे? लिखो जल्दी फटाफट। क्या लिखा था? हिंदूमल कोड की शुरुआत कहां से होती है? हिंदूमल कोड से। जबकि इसका अंत राजस्थान में, जबकि इसका अंत राजस्थान में बाकासर बाड़मेर में होता है, बाकासर बाड़मेर में होता है। ये किस बंद है वो? बाकासर बाड़मेर में होता है। आ जाओ साहब आओ, बद्रीपुर वासी आ जाओ, बाकासर बाड़मेर में होता है। नेक्स्ट लिखो, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की लगती है, 1070 किलोमीटर की लगती है, लगती है, जो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का, जो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18.6% है। कुल स्थलीय सीमा का 18.6% है, 18.6% है। कितने प्रतिशत है? नेक्स्ट लिखो, ठीक है ना? मैं चलूंगा कल पढ़ा।